नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज से बिल्कुल आपको जीरो से इंग्लिश पढ़ने लिखने में हीरो बनाने वाला हूं। वो कैसे दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं कैप्सूल कोर्स। क्या दोस्तों, कैप्सूल कोर्स। आप इस कोर्स में जो है ना केवल 25 वीडियो को देखेंगे। रेगुलर मैं डालूंगा दोस्तों आपके पास। आप जो है ना 25 वीडियो को देख करके बहुत ही अच्छे से, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप बिल्कुल जीरो से जो है ना हीरो बन जाओगे। आप अगर इस कैप्सूल कोर्स का जितना भी वीडियो आएगा, 25 ठो वीडियो है, आप इसको देख लोगे ना तो मैं कसम से बोलता हूं आप लोग जो है ना दोस्तों बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से चुटकियों में दोस्तों आप लोग सीख जाओगे। आइए दोस्तों, आज के इस कैप्सूल कोर्स का पहला वीडियो जो है यहां से स्टार्ट करते हैं और आपको जीरो से हीरो बनाने की गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। तो कहा भी जाता है परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हारने वालों को कहाँ मिलता है कुछ भी जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वाले की जो है ना कदमी में जहां होता है दोस्तों। मुश्किलों से लड़ने वालों को कदमों में जो है ना जहान होता है मेरे भाई। तो आपसे मैं वादा करता हूं दोस्तों, आप जो है ना मुश्किलों से भागिए नहीं। आपको नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन मैं दोस्तों वादा करता हूं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना मैं बिल्कुल जीरो से सिखाने वाला हूँ। आइए दोस्तों, आज के इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू कर लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों इस क्लास में ये इंग्लिश के छोटा अक्षर है, जैसे आप इसको ए बोले हैं बड़ा अक्षर ए का, उसी प्रकार से इसका भी जो है ना उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन इसका लेटर जो होता है अलग तरीका का होता है। जैसे बड़ा अक्षर का ए ऐसे, छोटा अक्षर का ए ऐसे है दोस्तों। ठीक है, तो यही आपको पहचान करना है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें आप जो है ना थोड़ा दिमाग लगाइएगा अपना और कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी बड़ा ऐसे है, छोटा बी ऐसे है। सी देखिए थोड़ा सा बड़ा सी है और इसमें जो है ना छोटा है। डी देखिए बड़ा ऐसे है और डी छोटा ऐसे होता है। ठीक है, फटाफट आप पढ़ते चलिए। ई एफ जी एच ऐसे होगा छोटा। आई पे देखिए एक बिंदी रहेगा, यहाँ पे देखिए जे छोटा रहेगा, उसके बाद से इस पे जो है ना ऊपर बिंदी रहेगा। के ऐसे होगा, एल ऐसे एक पाई केवल, एम ऐसे होगा, एन ऐसे छोटा, ओ पी ऐसे होगा, क्यू ऐसे होगा। ठीक है, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपका दोस्तों हो गया। यहाँ जो है ना फर्स्ट जो आपका होता है दोस्तों इंग्लिश सीखने के लिए स्टेप, आप जो है ना इसको सीख लिए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना मैं आपको ये जो आप अभी पढ़े हैं अक्षर, ठीक है, अंग्रेजी के छोटा अक्षर और बड़ा अक्षर, इसको जो है ना आप कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और आप पहचान कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है दोस्तों, पढ़िए आप, ए है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये अंग्रेजी का कौन सा अक्षर है दोस्तों, एफ है। इसे पढ़ते हैं हम लोग एफ। उसके बाद से ये देखिएगा आप दोस्तों, ये क्या है, अंग्रेजी के बड़ा अक्षर एस। क्या है दोस्तों, एस है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, अंग्रेजी के बड़ा अक्षर जेड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से ये देखिए ये क्या है दोस्तों, अंग्रेजी के बड़ा अक्षर क्यू है। तो इस प्रकार से आप जो है ना कलम कॉपी लेकर के बैठिएगा, एक एक अक्षर को लिखिएगा इधर से उधर करके। ठीक है, और पढ़िएगा खुद से कि आपको पढ़ने आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, इससे आपको ये मालूम होगा कि हाँ जो है ना हम अभी पढ़े हैं, इस ये जो अक्षर है हमारे दिमाग में बैठा है कि नहीं बैठा है। ठीक है, चलिए अब छोटा अक्षर को पहचान कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों, अंग्रेजी के छोटा अक्षर पी है और बड़ा पी भी ऐसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों, क्यू बड़ा है लेकिन दोस्तों क्यू छोटा ऐसे होगा। उसके बाद से ये देखिए बड़ा आर ऐसे होगा, छोटा आर ऐसे होगा। उसके बाद से ये देखिए दोस्तों ये क्या है, छोटा टी है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों, छोटा जी है। तो इस तरह से करके आप खुद से भी लिख करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। आइए दोस्तों यहाँ पे जो है ना हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या आपको सिखाएंगे हम यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे अब दूसरा स्टेप आपका आता है अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए, बोलने के लिए। क से ज्ञ तक जो व्यंजन वर्ण होता है हिंदी का, उसका रूप यहाँ पे अंग्रेजी में आपको जो है ना याद कर लेना, या दोस्तों आपको जो है ना पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, तभी आप जो है ना किसी भी नाम को, या दोस्तों आप मैसेज करना चाहते हैं या उधर से मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, आप नहीं पढ़ पाते हो या नहीं भेज पाते हो, नहीं समझ पाते हो क्या लिखा है नहीं लिखा है, आप इसी अक्षर की मदद से जो है ना याद करके समझ करके पढ़ करके आप बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा स्टेप आपका है इंग्लिश सीखने के लिए। यहाँ पे देखिए क है, तो क का इंग्लिश याद रखिएगा की, के एच से ख, जी है ये दोस्तों बड़ा अक्षर का, जी से ग होगा, जी एच से घ, एन जी से अंग।
उसके बाद से सी एच से चौ, सी डबल एच से छौ, जे से जौ, जे एच से झ, वाई एन से इया, टी से टॉ, टी एच से ठौ, डी से डॉ, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़, टी से तौ, टी एच से थौ, डी से दौ, डी एच से ध, एन से ना। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए टॉ, ठौ, डॉ, ढ, अड़ ऐसे करके है ना, इसका इंग्लिश टी है, टी एच है, डी से डॉ, डी एच से द, उसी प्रकार से इसका भी इंग्लिश दोस्तों सेम होता है, लेकिन हिंदी का अक्षर अलग अलग होता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, प है, पी से पौ, पी एच से फौ, बी से बौ, बी एच से भौ, एम से दोस्तों मौ, वाई से य, आर से र, एल से लौ, भी से व, और दोस्तों डब्लू से भी वह होता है। ठीक है, एस एच से तालव्य श। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखिए एस एच से मूर्धन्य श, एस से दोस्तों दंतन श, 3 ठो स होता है, एक होता है तालव्य श जो यहाँ पे है, और मूर्धन्य श, दंतन श, तीनों को हम लोग स पढ़ते हैं, अलग अलग जो है ना रूप में हम लोग जो है ना प्रयोग करते हैं तीनों स को। आपको जो है ना बहुत ही अच्छे से इसमें जो है ना मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, एच से ह, के एस एच से छतरी वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से दोस्तों ज्ञ हो गया। ठीक है, तो ये आपका रहा दोस्तों हिंदी के अक्षर क से ज्ञ तक, जो दूसरा स्टेप में मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको ABCD बड़ा और छोटा सिखाया था, और एक एक अक्षरों को यहाँ पे लिख करके मैंने आपको बताया था कि आप लोग पहचान कीजिए, थोड़ा सा लिखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे एक एक अक्षर को लिखेंगे, जैसे क, जैसे यहाँ पे ख, फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए ज, कोई भी अक्षर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे झ, यहाँ पे प दोस्तों। अब इस अक्षर को हम खुद से लिखेंगे। क का इंग्लिश क्या है? के है। ख का इंग्लिश क्या है? के एच है। ज का इंग्लिश क्या होता है? जे होता है। झ का इंग्लिश क्या होता है? जे एच होता है। प का इंग्लिश क्या होगा? पी होगा। तो इस प्रकार से हिंदी के अक्षर को आप लिखेंगे खुद से, और दोस्तों इंग्लिश जो है ना आप खुद से लिखेंगे, देखेंगे कि आपको याद हो पाया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है ना क्या सीखेंगे दोस्तों, तीसरा स्टेप में आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ दोस्तों, अ से अ तक स्वर वर्ण। क्या दोस्तों? अ से लेकर के अ तक जो स्वर वर्ण होता है, तीसरा स्टेप में आप लोग सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अ है दोस्तों, अ का इंग्लिश ए होता है। आ है, डबल ए से आ होता है। आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई। यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ। आर आई से री, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, और ए एच से दोस्तों अ हो गया। उसके बाद से दोस्तों आप उसी तरह से जैसे मैंने ABCD छोटा बड़ा पहचान कराया, लिख करके बताया, उसी प्रकार से एक एक हिंदी को लिख लेंगे इधर से उधर करके, और खुद से दोस्तों इंग्लिश को जो है ना आप याद करके खुद से वहाँ पे जो है ना अंदाजिए जो है ना मन में जो है ना लिख करके देखेंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें आकर के चेक भी करेंगे कि सही लिखे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे जो है ना आप लोग इसको याद कर लेंगे। जब ये आपको सारा अक्षर मालूम रहेगा तो आप यहाँ पे दोस्तों बिना मात्रा की, जिसमें मात्रा नहीं लगता है, जो शब्द रहता है, जैसे मान लीजिए रब, कब, कमल, असगर, दमकल, ठीक है, ऐसे करके अनबन, ये सारे शब्दों को आप चुटकियों में दोस्तों लिख पाओगे। कैसे? तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है ये सारे शब्दों को लिखने से पहले, कि दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया के से क, के एच से ख याद करने के लिए, तो यहाँ पे आप एक चीज़ जो है ना इंक्लूड करना, मिला देना। ठीक है, वो क्या है दोस्तों? ए। केवल आपको ए मिलाना है। जैसे के से क याद करें हैं तो के ए से क याद रखना, के एच ए से ख, यानी सारे अक्षरों का इंग्लिश में जो है ना ए लिखना दोस्तों। यहाँ पे बिना मात्रा के शब्द आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो मैं कितना आसानी से अब यहाँ पे आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है रब, कल, मत। तो क्या दोस्तों हम लिखेंगे ऐसे, रब है तो आर लिख देंगे र के लिए, अब ब के लिए दोस्तों बी लिख देंगे। तो क्या दोस्तों ये लिखने का तरीका हमारा सही होगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल अब बिल्कुल दोस्तों 100% के 100% गलत होगा। और आप ऐसे कभी लिखोगे तो आपका लिखने का तरीका सही नहीं होगा दोस्तों। कैसे लिखोगे तो सही होगा? तो यहाँ पे मैं आपको क्यों बताया हूँ कि सारे के सारे इंग्लिश के अक्षर में जो है ना आप ए लगा करके प्रयोग करना, नाम लिखना। तो यहाँ पे देखो र और ब है, तो इसमें जो है ना 2 अक्षर मिला है। तो सबसे पहले एक आधा र मिला है, उसके बाद से अ मिला है, फिर दोस्तों लास्ट में जो ब रहता है, ब मतलब जो है ना ब में अ का ध्वनि नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोस्तों हम लोग र ब
रॉ बॉ, रॉ बॉ ओ, रॉ बॉ ओ, ऐसे नहीं ना बोलते हैं, नहीं बोलते हैं दोस्तों, बोलते हैं हम लोग रॉब। यानी रॉ में जो शुरुआत वाला अक्षर है उसमें अ का ध्वनि का साउंड आएगा थोड़ा सा, और बॉ जो लास्ट वाला अक्षर है, ठीक है, इसमें अ का ध्वनि नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आधा रॉ प्लस अ, ये दो अक्षर का इंग्लिश लिख देंगे। आधा रॉ के लिए आर, अ के लिए लिखेंगे ए, और बॉ के लिए लिखेंगे दोस्तों बी। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे आर ए से रॉ, बी से बॉ, रॉब। समझ गए दोस्तों। और एक ट्रिक भी है दोस्तों, अगर आपको दो अक्षर के शब्द लिखना है तो आपको करना ये होगा, देखना होगा सबसे पहले दो अक्षर के शब्द है कि नहीं है। अगर दो अक्षर के बिना मात्रा के शब्द रहेगा तो आपको करना ये होगा, पहले वाले अक्षर के साथ में जो है ना ए का आपको प्रयोग करना है, मिला करके कोई भी अक्षर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रॉ है, तो रॉ का इंग्लिश आपको मैंने याद कराया है आर, तो यहाँ पे आर लिख देंगे और आर के बाद में ए लिख देंगे बेहिचक आंख बंद करके, ठीक है। उसके बाद से बॉ का इंग्लिश बी होता है, तो यहाँ पे आप बी लिख देंगे, आर ए बी। तो आपका ये 100% का 100% दोस्तों सही होगा, कोई भी आपका ये गलत नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आपको अब प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस करते चलिए दोस्तों। क है और लॉ है, तो पहला अक्षर क है तो के लिखेंगे और ए लिखेंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद से लॉ है तो एल लिख देंगे, के ए एल, कल, ठीक है दोस्तों। पहले आपको मैं दो अक्षर के शब्दों का अभ्यास करा रहा हूं, उसके बाद से बड़ी बड़ी शब्द हो आप जो है ना सीख पाएंगे दोस्तों। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सारी चीज़ों को। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके जो है ना नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें और आप अच्छे से हमारे साथ जो है ना जुड़ करके इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहें। आपको ये मैं PDF बिल्कुल फ्री में दोस्तों देने वाला हूँ। वो कैसे दोस्तों, PDF जो है ना आप कैसे लेंगे भाई, लेंगे तो लेंगे कैसे, तो 87 97 43 18 90 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। इससे मैं व्हाट्सअप नंबर चलाता हूँ। आप जो है ना दोस्तों इस पर हाई लिख करके भेजेंगे, मैसेज करेंगे, मैं आपको ये PDF भेज दूंगा। और मैं एक ग्रुप भी चलाता हूँ दोस्तों, उसमें बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से, बहुत आसानी से सीखना चाहते हो, तो दोस्तों आपको जो है ना मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना होगा। ज्वाइन होने के लिए आपको करना ये होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है ग्रुप का। अपने ग्रुप के लिंक पे क्लिक करोगे जैसे जैसे आपके पास जो है ना ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन पे क्लिक करके जो है ना आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और वहां से आप ये PDF बिल्कुल फ्री में दोस्तों ले लोगे, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं क्लास को। म है और त है, तो पहला अक्षर म है तो MA लिखेंगे, त है T लिखेंगे, मत। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है बल, तो B लिखेंगे, A लिखेंगे, ब हो गया। उसके बाद से लॉ का इंग्लिश L, बल हो गया, ठीक है। उसके बाद से वन है, वो का इंग्लिश भी होता है, ए लगा देंगे, पहला अक्षर है। नौ है, एन लिख देंगे, वन। उसके बाद से धन है, तो ध का इंग्लिश डी और एच होता है, ए लगा देंगे। उसके बाद से नौ है तो एन लिख देंगे, धन। उसके बाद से रथ है, तो आर ए से र लिखेंगे, टी एच से दोस्तों थ लिखेंगे, रथ हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सज है, तो एस ए से स, जे से ज, सज, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको कोई भी नाम लिखना है, कोई भी शब्द का इंग्लिश करना है, तो शुरुआत वाला जो अक्षर होता है ना उसका इंग्लिश थोड़ा सा आप बड़ा अक्षर का ABCD में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ा एस, उसके बाद से बाकी छोटा अक्षर है, ठीक है, ए और जे छोटा है। फल है तो एफ बड़ा और ए छोटा, और लॉ का इंग्लिश एल, एल छोटा, FAL, फल। या दोस्तों PHAL भी आप लिख सकते हो, फ का इंग्लिश PH भी होता है, ठीक है। चख तो CHA, उसके बाद से ख है तो KH लिख दो, चख। उसके बाद से यहाँ पे देखो सच है तो SACH, सच हो गया। उसके बाद से यहाँ पे मेरे भाई आपको मैं दो शब्द दे रहा हूँ, ठीक है, खुद से आप जो है ना लिखो और कमेंट में बता दो, या दोस्तों मेरे व्हाट्सअप भी कर देना, ठीक है। मैं देख लूँगा और देखूंगा कि किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं इतना अच्छा से समझाया हूँ कि आप जो है ना गलती कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपको यकीन भी नहीं होगा, आप इससे बड़े बड़े नामों को भी बहुत ही आसानी से यूँ चुटकियों में सीखने वाले हो, ठीक है। चलो
यहाँ पे देखो दोस्तों ट्रिक जान लो, ठीक है। अगर आपको 3 अक्षर के शब्द मिले बिना मात्रा के, उसमें मात्रा नहीं लगे यानी नहीं लगा हो, तो आप करेंगे ये दोस्तों, जैसे आप 2 अक्षर के शब्दों में करते हैं ना, पहले अक्षर के साथ में ए लगाते हैं और लास्ट वाले अक्षर में जो है ना ए नहीं लगाते हैं, उसी प्रकार से ये 3 अक्षर के शब्दों में होता है। अगर 3 अक्षर के शब्द रहता है, हम जो है ना पहले अक्षर के साथ में जो हिंदी रहेगा उसका इंग्लिश लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे र है तो आर लिख देंगे और यहाँ पे ए लगा देंगे पहले अक्षर के साथ में। फिर दोस्तों म है दोस्तों, यहाँ पे देखो तो म के साथ में दोस्तों एम लिखेंगे और ए लिखेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको बिना मात्रा के 3 अक्षर के कोई भी शब्द दिखे तो आप पहले अक्षर और दोस्तों दूसरे अक्षर के साथ में ए का प्रयोग कर देना अक्षर का इंग्लिश लिख करके, ठीक है। चलिए जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे र है तो आर ए लिखेंगे, ठीक है, और म है तो एम ए लिखेंगे, न है दोस्तों एन लिखेंगे, तब जा कर के आपका सही होगा रमन। अगर दोस्तों आप ऐसे लिखते हो आर फिर एम फिर एन, तो ये लिखने का तरीका आपका सरासर गलत है दोस्तों। ऐसे लिखोगे तो गलत होगा, ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तोड़ करके दिया है, ठीक है। रमन है तो आधा र प्लस अ मिला है, फिर दोस्तों आधा म प्लस अ मिला है, फिर न। तो यहाँ पे देखो आधा र के लिए आर, अ के लिए ए, आधा म के लिए एम, अ के लिए ए, एन से न, रमन। समझ गए। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। कमल है तो के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल हो गया। हसन है तो एच ए से ह, एस ए से स, न है एन से न, हसन। उसके बाद से पलक है तो पी ए से प, एल ए से ल, के से क, पलक हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखो ज बल जबल, तो जे ए से ज, बी ए से ब, एल से दोस्तों ल हो गया, जबल हो गया। उसके बाद से सफल। हिंदी पढ़ने आता है कि नहीं दोस्तों? अगर आपको हिंदी नहीं आता है ना बिल्कुल भी, तो दोस्तों मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल रखा है। वो वीडियो जो है ना मैंने बहुत मेहनत से बहुत अच्छा से बनाया है। करीब जो है ना दोस्तों, वो उसका लेंथ जो होगा थोड़ा लंबा होगा, 1 घंटा कुछ मिनट का होगा। आप उस वीडियो को देखेंगे। हिंदी पढ़ना लिखना आपको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है दोस्तों। हिंदी का यानी क भी आपको मालूम नहीं है, हिंदी का एच यानी ह मालूम नहीं है, आप बिल्कुल शुरू से जो है ना उस वीडियो में सीख पाओगे, ठीक है। तो आपको जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, या फाइल लिख करके भेजना, मैं वीडियो आपके पास भेज दूंगा, जिससे कि आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाओ, ठीक है। चलो यहाँ पे सफल है तो एस ए से स लिखेंगे। उसके बाद से फ है तो एफ ए से फ, एल से ल, सफल। उसके बाद से बहन है तो बी ए से ब, एच ए से ह, एन से न, बहन। उसके बाद से बहस तो बी ए से ब, एच ए से ह, एस से स, बहस। उसके बाद से यहाँ पे देखो 2 शब्द फिर से यहाँ पे आपको जो है ना 3 अक्षर वाला भी कमेंट करके बताना है, व्हाट्सअप करके बताना है, ठीक है। मैं आपका देखूंगा और सही होगा तो सही कर दूंगा, गलत होगा तो बता दूंगा कि ऐसे लिखो, ठीक है। चलो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि आपसे जो है ना गलती हो ही नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। दोनों शब्दों को आप यहाँ पे लिखेंगे, कमेंट करके बताएंगे। आइए दोस्तों, अब इससे भी बड़ा शब्द यहाँ पे है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 4 अक्षर के शब्द है। 4 अक्षर में कैसे लिखा जाता है दोस्तों, इसमें जो है ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 4 अक्षर के शब्द है एक रहमत, तो हम यहाँ पे जो है ना एक ट्रिक लगाते हैं। 2 ट्रिक काम करता है इसमें। 4 अक्षर का अगर शब्द रहे तो पहले अक्षर के साथ में ए लिखेंगे, दूसरे वाले अक्षर के साथ में भी ए लिखेंगे, और दोस्तों तीसरे अक्षर के साथ में भी ए लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो रहमत है हिंदी का शब्द, तो ये बना कौन कौन सा शब्द इसमें जुड़ा है, तो आधा र, तो आधा र के लिए आर, अ है तो ए, आधा ह है तो एच लिखेंगे, अ है तो ए लिखेंगे, आधा म है तो एम लिखेंगे, अ है तो ए लिखेंगे, त है तो टी लिखेंगे, आर ए एच ए एम ए टी, रहमत हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको गलतफहमी से दूर कराता हूँ दोस्तों, वो क्या है, जैसे यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ है जलमत। क्या है दोस्तों, जलमत। तो यहाँ पे उच्चारण पे भी डिपेंड करता है कि 4 अक्षर वाले कैसे शब्द को लिखेंगे। जलमत यानी दोस्तों इसमें जो है ना ज है और ल है, 2 शब्द मिला है, जल प्लस मत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे ए से ज, एल से ल, जल। उसके बाद से एम ए से म, टी से त। अब यहाँ पे देखेंगे म में अ का ध्वनि आया है, और दोस्तों ज में और ल में जो है ना दोस्तों अ का ध्वनि नहीं आया है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए रहमत है तो आर ए से र, एच ए से ह, एम ए से म, टी से त, रहमत हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दहशत, तो द ह श त, यानी तीनों अक्षर में शुरुआत वाले अक्षर में अ का ध्वनि है, तो लिखेंगे डी ए से द, एच ए से ह,
एस ए से सौ, टी से तो, दहशत। ठीक है, उसके बाद से शबनम, एस एच ए से सौ, बी ए से बो, एन ए से नौ, एम से मो, शबनम। देखो कितना बड़ा हो गया, लेकिन दोस्तों कितना आसान है कि नहीं है। चलिए, दमकल है, दमकल, द मो कल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए से द, एम ए से मो, के ए से क, एल से ल, दमकल हो गया। उसके बाद से अजगर। अब दोस्तों क्या यहाँ पे अ है, तो यहाँ पे हम ए और फिर यहाँ पे ए लिखेंगे? नहीं साथियों, नहीं, गलती नहीं कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्वर वर्ण जो आप पढ़े हैं अ से अह तक, आपको वो अक्षर में से कोई भी अक्षर हिंदी में मिल जाए ना, उसमें आपको ए का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पे अजगर है तो ए लिखेंगे, केवल ए। उसके बाद से ज है तो ज का इंग्लिश लिख करके उसमें ए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से ग है तो जी ए से ग लिखेंगे, और र है तो आर लिखेंगे, ए जे ए जी ए आर, अजगर। ठीक है, गफलत तो जी ए से ग, एफ ए से फ, एल ए से ल, टी से त, गफलत हो गया। ठीक है, उसके बाद से अनवर है, उसके बाद से जलमत है। ठीक है, ये दोनों शब्दों को जो है ना आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, और डिस्क्रिप्शन में चेक करना है, वहाँ पे देखिएगा मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का जो है ना लिंक डाल रखा है, ब्लू कलर में आपको दिखेगा। ठीक है, HTTP कुछ करके होगा। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन पे क्लिक करके मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। उसके बाद से मैं आपको वहाँ पे जो है ना PDF जो है ना बिल्कुल फ्री में देता हूँ, और आप ले करके खुद से दोस्तों रिवाइज करके देखना। ये सारे शब्दों को आपको दोस्तों बहुत आसानी से जो है ना हो जाएगा, आप लिख पाओगे, यकीन भी नहीं होगा दोस्तों आपको। बहुत ही अच्छे से ये सारे शब्दों को जो है ना, आपको जो भारी शब्द लग रहा है, कठिन लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है दोस्तों, आप रिवाइज करके देखना। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना ये होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मैंने ग्रुप का डाल रखा है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना मेरे ग्रुप में, और आप वहाँ से जो है ना आप PDF ले लेना मेरे ग्रुप में जुड़ करके। और वहाँ पे ग्रुप में जो है ना बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप भी जुड़ जाओ, ताकि आपको वहाँ से बिल्कुल फ्री में जो है ना प्रत्येक क्लास का PDF फ्री मिल जाएगा। उसके बाद से वहाँ पे जो है ना कौन सी क्लास आएगा नहीं आएगा वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, एक एक चीज़ों को सीखने के लिए आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों आप यकीन कीजिए मेरे पे, मैं आपको दोस्तों इस कैप्सूल कोर्स में जो है ना केवल दोस्तों 20 से 25 वीडियो दूंगा। ठीक है, बना करके, और आप इसी 20-25 वीडियो में जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना, किसी से मैसेज करना, या दोस्तों कोई मैसेज आपको करता है व्हाट्सएप पे तो आप नहीं पढ़ पाते हो, लेकिन दोस्तों मैं वादा करता हूँ आपको जीरो से हीरो बनाने की मेरी गारंटी है दोस्तों, 100% की गारंटी। आप केवल इस कैप्सूल कोर्स का 25 वीडियो देख लो, मैं वादा करता हूँ दोस्तों 100% की गारंटी है मेरा जीरो से हीरो बनाने की आपको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जो है ना आप अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों।